एक बार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी सहित पृथ्वी पर घूमने आए। कुछ देर बाद भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बोले, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम यहीं ठहरो। परंतु लक्ष्मी जी विष्णु जी के पीछे पीछे चल दी। कुछ दूर चलने पर गन्ने का खेत मिला। लक्ष्मी जी एक गन्ना तोड़कर उसे चूसने लगी। भगवान लौटे और जब उन्होंने लक्ष्मी जी को गन्ना चूसते हुए देखा तो क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिए और कहा कि जिस किसान का यह खेत है, तुम उसके यहाँ 12 वर्ष तक रहकर उसकी सेवा करो। फिर विष्णु भगवान क्षीर सागर लौट गए तथा लक्ष्मी जी ने किसान के यहाँ रहकर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। उस किसान को पता ही नहीं था कि उसके घर में एक साधारण स्त्री के रूप में रहने के लिए स्वयं लक्ष्मी जी आई हैं। 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी के पास जाने के लिए तैयार हो गई, परंतु किसान ने उन्हें जाने नहीं दिया। श्राप की अवधि पूर्ण होने पर भगवान विष्णु स्वयं लक्ष्मी जी को वापस लेने के लिए आए, परंतु किसान ने लक्ष्मी जी को रोक दिया। इस पर विष्णु भगवान ने उस किसान से कहा कि तुम अपने परिवार सहित गंगा स्नान करके आओ और इन कौड़ियों को भी गंगाजल में छोड़ देना। तुम्हारे आने तक मैं यहीं रहूंगा। किसान गंगा नदी में स्नान करने पहुंचा और गंगा जी में कौड़ियाँ डालते ही 4 भुजाएं निकली और वे कौड़ियाँ अपने पास ले ली। यह देखकर किसान ने गंगा जी से पूछा कि ये 4 हाथ किसके हैं। गंगा जी ने किसान को समझाया कि ये चारों हाथ मेरे ही थे। तुमने जो कौड़ियाँ मुझे भेंट की है वे तुम्हें किसने दी है। किसान बोला कि मेरे घर एक स्त्री और एक पुरुष आए हैं। तभी गंगा जी बोली, वे लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु हैं। तुम लक्ष्मी जी को मत जाने देना, नहीं तो तुम पुनः निर्धन हो जाओगे। किसान ने घर लौटने पर लक्ष्मी जी को नहीं जाने दिया। तब भगवान ने किसान को समझाया कि मेरे ही श्राप के कारण लक्ष्मी जी तुम्हारे यहाँ 12 वर्षों से तुम्हारी सेवा कर रही है। फिर लक्ष्मी जी चंचल हैं, इन्हें बड़े बड़े नहीं रोक सके। तुम हठ मत करो, तुम जिद मत करो। फिर लक्ष्मी जी बोली, हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो कल धनतेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना। मैं तुम्हारे घर आऊंगी। तुम उस समय जब मेरी पूजा करोगे तो मैं अदृश्य रहूंगी। किसान ने लक्ष्मी जी की बात मान ली और लक्ष्मी जी द्वारा बताई विधि से पूजा की। उसका घर धन धान्य से भर गया। इस प्रकार किसान प्रति वर्ष लक्ष्मी जी को पूजने लगा तथा अन्य लोग भी लक्ष्मी जी का पूजन करने लगे। धन्यवाद।